जय मसीह की। और फिर से परमेश्वर खुदावन ने आज इस इबादत करने के लिए हमारे को यहाँ इकट्ठा किया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इबादत को शुरू करते हैं। हे हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम सारा आदर महिमा जलाल आपके चरणों में लाते हैं। तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं। और खुदावंत, आज का यह संपूर्ण इबादत का समय प्रभु, ये तेरा दिन हम तेरे चरणों में लाते हैं। हमें अगुवाई कर, जो वचन, जो गीत और परमेश्वर खुदावन जो भजन संहिता हम पढ़ते हैं, उस हरेक के द्वारा हम हरेक को बहुतायत से आशीषित कर। और खुदावन तेरी योजना हम हरेक के लिए समझे, इसलिए हरेक के दिल और हृदय को खुदावन तू खोल। अगला संपूर्ण समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम इस इबादत को शुरू करते हैं और इस समय हम एक विशेष गीत सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गीत गाएंगे 311, तेरा हूँ ऐ रब। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस है खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर आप ही में तेरा काम, करूँ दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मबरूर। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस है खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता आपको हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस है खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं गाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस है खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र संहिता 23 आपण वाचूया। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही। तो माझा हिरवागार कुरणात बसवतो, तो मला संत पाण्यावर नेतो। तो माझा जीव ताजा तवाना करीतो, तो आपल्या नावासाठी मला नीती मार्गाने चालवितो। पृथ्वीच्या दरीतून मी जात असलो तरी कसल्या अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्या बरोबर आहेस। तुझी आखडी व तुझी काठी मला धीर देते। तू माझ्या शत्रूंच्या देखत माझ्या पुढे ताट वाढितोस, तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभंग करतोस। माझे पात्र काठोकाठ भरून वाहत आहे। खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दया लाभतील, आणि परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाळ राहील। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड. पापाची हिरवळ भुरळ पडली, पापाची हिरवळ भुरळ पडली, बैकुनिया गेलं, अहो बैकुनिया गेलं. मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं. मनाचे विचार पाडिते मोह, मनाचे विचार पाडिते मोह, कळेना समोर पापाचा डोह, कळेना समोर पापाचा डोह. मोहाशी पडलं पापात पडलं, मोहाशी जडलं पापाशी पडलं, बैकुनिया गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं. वाढत गेला पापाचा भार, देवापासून झाले ते दूर, वाढत गेला पापाचा भार, देवापासून गेले ते दूर. पापाची सजा मरण दंड, पापाची सजा मरण दंड, विसरून या गेलं, अहो विसरून या गेलं. मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं. मेंढरू गेलं पाप वाटेन, मेंढरू गेलंय पाप वाटेन, शोधून काढलं येशू राजाने, शोधून काढलं येशू राजाने. करता पश्चाताप पाप मुक्त झालं, करता पश्चाताप पाप मुक्त झालं, अकरित ये घडलं, अहो अकरित ये घडलं. मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं. देवाला आनंद झाला हो फार, देवाला आनंद झाला हो फार, येशूला आनंद झाला हो फार, येशूला आनंद झाला हो फार. अहो पापाचं तारण झालं, अहो पापाचं तारण झालं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं. हालेलुया. देता तू सा
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें यहाँ एकत्रित किया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सच में सर्वशक्तिमान हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो इस दुनिया में प्रभु जो कोरोना है प्रभु वो आपके नाम से निकल जाने के लिए मदद और सहायता कर। हर एक परिवार को आप आशीर्वादित करो प्रभु यीशु मसीह जो कोरोना के दुख में है प्रभु आप उन्हें शांति दो प्रभु, जो निराशा में उन्हें आशा दो प्रभु आप उनके सबके साथ में रहो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु चर्च के खुलने के लिए प्रभु हर एक चर्च खुलने के लिए मदद और सहायता करो प्रभु। चर्च के हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले वचन को आप आशीर्वादित करो प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाला वचन से प्रभु आप हमसे बातें कीजिए और वो वचन सिर्फ हम सुने नहीं उस पर चलने के लिए मदद और सहायता कीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, और हम जो भी कुछ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं वो सब आशीष सब बरकत आप हमें दीजिए प्रभु। आपने दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सुनो ग्रहण कीजिए प्रभु, आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन कर जाते। परमेश्वर खुदावंद आज हमें विशेष इस प्रभु के दिन इकट्ठा किया है, और आज का 2-3 सवाल हम हर एक के लिए परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम पूछते हैं। आर यू अ क्रिश्चियन? क्या आप मसीह हो? आर यू अ फेथफुल क्रिश्चियन? क्या आप विश्वास योग्य मसीह हो? आर यू अ हैप्पी क्रिश्चियन? क्या आप एक खुश मसीह व्यक्ति है? तो आज का शीर्षक है, इस सवाल को हम अपने विचार में लेकर आगे जाते हैं। गिव अप, गिव इन एंड गिव ओवर। आज का शीर्षक है गिव अप, गिव इन एंड गिव ओवर। हार मानना यानी गिव अप, गिव इन यानी बसने देना, एंड गिव ओवर पूर्ण सौंपना। सो द 3 keys टू स्पिरिचुअल सक्सेस, आध्यात्मिक सफलता के लिए 3 यह कुंजी है। हमें हार मानना, बसने देना और पूर्ण सौंपना। एक जिंदगी जो है इस जगत में हमें परमेश्वर के सामने हार मानना है, परमेश्वर को अपने जीवन में बसने देना है, और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में पूर्ण उसके हाथों में सौंपना है। अगर हम करते हैं सो हमारी आध्यात्मिक सफलता के लिए यह 3 कुंजी, दिस इज द कीज टू अ स्पिरिचुअल सक्सेस फॉर एनी क्रिश्चियन। सो व्हाट डू दिस हैव इन कॉमन? ये तीनों में क्या समानता है? व्हेन वी सी द नॉन क्रिश्चियन, अगर हम देखते हैं, ही इज अ नॉन क्रिश्चियन जो मसीह नहीं, ही इज द अनफेथफुल क्रिश्चियन। वो हम देखते हैं कि बेवफा मसीही व्यक्ति है। एंड इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो द अनहैप्पी क्रिश्चियन, वो एक दुखी व्यक्ति है। सो व्हाट डू दिस हैव इन कॉमन? अगर हम देखते हैं, यह समानता यही है ये 3 बातों में। अगर गैर ईसाई, बेवफा ईसाई, दुखी ईसाई क्यों मसीह व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को शायद क्रिश्चियन या मसीह कहते हैं, लेकिन उनके जीवन उनका गैर ईसाई होता है, उनका जीवन एक बेवफा ईसाई जैसा होता है, उनका जीवन एक दुखी ईसाई जैसा होता है। वजह यह है, उन्होंने पहले स्वयं को रखा। अगर हम अपने जीवन में अपने आप को पहले रखते हैं तो हम देखते कि इस प्रकार का जीवन हमारा होता है। हम एक गैर ईसाई बन जाते हैं, हम बेवफा ईसाई बन जाते हैं, हम दुखी ईसाई बन जाते हैं। सो बाइबल कहता है हम डिनाइंग सेल्फ, स्वयं को नकारना। द डेविल वांट्स अस टू पुट आवरसेल्फ फर्स्ट। अगर हम गौर करते हैं, शैतान चाहता है कि हम पहले अपने आप को स्वयं सबके सामने रखें, और यही बात पहली किताब उत्पत्ति 3:1-6 में अगर लिखा है, आइए हम पढ़ते उसको। जेनेसिस चैप्टर 3 and verses 1-6।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। चौथा पद अगर हम गौर करते देखते उधर, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और छठवां वचन कहता है, तब सब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का जो फल खाने में अच्छा और दिखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी उस फल को खाया। तो यह हम देखते हैं, अपने आप को, स्वयं को सबसे आगे रखा, और शैतान वही चाहता है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, इस जगत के हर एक लोगों को वो चाहता है कि वो परमेश्वर को प्राथमिक स्थान न देकर स्वयं को आगे जाए, और ये शैतान अगुवाई करता है। सो डिनाइंग यानी रिमूविंग और रिनाउंसिंग सेल्फ इज अ फंडामेंटल टू बीइंग राइट विद द गॉड। स्वयं का अगर इनकार करते हैं, या स्वयं का इनकार करना, अपने आप को हटाना, अपने आप को त्यागना, वही है कि ईश्वर के साथ सही होने के लिए हमारा अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है। लेकिन एक दुखद बात है कि कई लोग शैतान के जैसे हवा उस चंगुल में फंस गई, कई लोग उस चंगुल में फंसते हैं। मसीह होने के बावजूद भी उनका जीवन गैर मसीह, बेवफा मसीह और दुखी मसीह होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 24 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस, सबने अगर नहीं क्या, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती, अगर मार्क दूसरा गॉस्पल, उसमें भी 8वें अध्याय के 34 पद में लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह दूसरे गॉस्पल या दूसरा सुसमाचार का किताब मार्क 8:34 में कहता है। इवन तीसरा किताब अगर हम देखते हैं, लूका ने लिखा हुआ, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 23वां पद लिखा है, उसने सबसे कहा भी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। कई वचन हम देखते हैं, कई वचन। मत्ती 16:24 में उसने सिर्फ कहा कि यीशु ने कहा, चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो ये कहा। मार्क 8:34 में कहता है, उसने एक भीड़ से कहा, पहले चेलों से कहा, मार्क में लिखा है उसने भीड़ को अपने पास बुलाकर कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने स्वयं का त्याग करे। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है उसने उन सब से कहा, जगत के हर एक लोगों को, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। सिर्फ रविवार को नहीं, महीने में एक पहले इतवार को नहीं, जब हम प्रभु के मेज में शरीक होते हैं, साल में क्रिसमस, न्यू ईयर या गुड फ्राइडे, ऐसे विशेष त्योहारों में ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन कहा है, प्रतिदिन। तीता टाइटस 2:12, तीतु का पत्र उसका दूसरा अध्याय है,
और 12वां पद में लिखा है कि और हमें चिताता है, परमेश्वर का आत्मा, हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा कहता है इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, यानी क्या है, स्वयं का त्याग करे। बिकॉज सेल्फ इज द कॉज ऑफ सिन। स्वयं एक पाप का कारण है। स्वयं अगर हम अपने आप को परमेश्वर के जीवन में अपने आप को सबसे आगे रखे और परमेश्वर को न रखे तो दैट इज द सीन। सेल्फ इज द कॉज ऑफ सीन, जो हमने उत्पत्ति और 3 अध्याय 1 से 6 पद में पढ़ा। दूसरे तिमोथी 3:3 में लिखा है, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमित, कठोर, भले के बैरी, ऐसे कई पदों में जिसका जिक्र किया है। इवन दूसरे पत्रस 2:10 में लिखा है, नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे तीड़ और हटीले और ऊंचे पद वालों को बुरा कहने वाले नहीं डरते कर। सो वी सी self is the sin and we should not make ourselves first. Second, we see here selfish ambition, स्वार्थी महत्वाकांक्षा। फिलिप्पी के पत्र 2 अध्याय और 3 पद में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। सो स्वार्थी महत्वाकांक्षा, सेल्फिश एम्बिशन एंड सेल्फलेस लाइफ, ये दोनों बातें हम देखते कि हमें पाप या एक गैर मसीह या हमें एक बेवफा मसीह, एक दुखी मसीह बनाता है। सो लेट्स सी द 3 वेरी पॉइंट्स विच आई सेड। सबसे पहले गिव अप। अपनी इस जिंदगी अगर हम अपने जीवन में अपने आप को सबसे सामने रखते हैं, नीड टू गिव अप, और हमें हार मानना है। सम पीपल विल नॉट गिव अप टू गॉड। कुछ लोग परमेश्वर से हार नहीं मानते हैं। पॉल हैड टू गिव अप। अगर हम पॉल का जीवन देते हैं, वो अपने जीवन में उसका वो कभी हार न मानने वाला व्यक्ति ला। लेकिन प्रेरितों के काम 26वें अध्याय के 14वें पद में उसका जो टर्निंग पॉइंट है कि उसने he had to give up। अपने जीवन में उसे हार माननी पड़ी। जो परमेश्वर के सत्ता में था, परमेश्वर खुदा की योजना से एक अलग कार्य कर रहा था। इसलिए हम देखिए प्रेरितों के काम 26वें अध्याय के 14वें पद में, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना। कौन सा शब्द था? कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैन पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। यहां पे यीशु मसीह दृष्टांत देकर शाऊल को कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पॉल हैड टू गिव अप। पौलुस को अपने जीवन में हार मारनी पड़ी। अपने आप को स्वयं रखने के कारण अपने आप को स्वयं को उसने नकारा। अपना सेल्फिश जीवन को उसने नकारा। एंड ही हैड टू गिव अप। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इवन वी नीड टू गिव अप। हमें अपने जिंदगी में हार माननी पड़ेगी। अगर आज भी हम अपने आप को सबसे सामने रखते हैं और परमेश्वर हमारे वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में प्राथमिकता नहीं है और वैयक्तिक हमारे खुद को हम आगे रखते हैं, तो दिस इज द टाइम पौलुस को हार मारनी पड़ी, हमें भी हार माननी पड़ेगी। सो वी नीड टू गिव अप। नीति वचन 21 और 30 पद में लिखा है, यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। अगर हम बुद्धि से कुछ अपने समझ से कुछ युक्ति चलाते हैं तो वो कुछ चलेगी नहीं। प्रेरित 5
38-39 इसलिए लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा। अगर जो भी है, धर्म हो या काम हो, जो कुछ अगर हम मनुष्य की ओर से होता है वो सब मिट जाता है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो, परमेश्वर से भी। सो सरेंडर एंटायर योर लाइफ, अपने जीवन को हम देखते हैं परमेश्वर खुदावंत को, हार मानो और परमेश्वर के चरणों में आओ। द सेकेंड बात, गिव इन। So some people will give up to God but not give in to him. कुछ लोग अपने जिंदगी में परमेश्वर से तो हार मानते हैं लेकिन परमेश्वर को अपने दिल में बसने नहीं देते। हार तो मानते हैं लेकिन खुदावंत यीशु मसीह को, परमेश्वर की आत्मा को हमारे दिल में बसने न देते। If you see Jonah's life, finally he gave in. जो भी योना ने उसे बसने दिया। अगर हम योना की किताब 3:1 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। परमेश्वर के आज भी अगर हम अपने जीवन को खुदावंत को बसने नहीं दिया है, आपने शायद स्वयं का नकारा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को अगर बसने नहीं दिया, हमारे दिल में नहीं बसने दिया है। योना पहली बार उसे कहा गया था, वो नकार रहा था। दूसरी बार उसे लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। सेकेंड टाइम परमेश्वर ने आज हम हर एक को सेकेंड टाइम दिया है। जगत का अंत आ रहा है, क्या हमारे दिल में परमेश्वर को हमने दिया है? क्या यीशु मसीह हमारे दिल में बसता है? जोना फाइनली गेव इन। पतरस भी हम देखते हैं 3 बार नकारने के बाद पतरस ने भी आखिर खुदावंद यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया है। प्रेरितों के काम 11:17 में लिखा है, सो जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने दिल को खोल दो, अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दो। पौल also finally gave in। पौलुस ने भी आखिर में अपने जीवन में समय आया और उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया। We need to give in। हमें भी यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात हम देखते हैं, गिव ओवर। Some people will give up and give in to God, but not give over। कुछ लोग अपनी जिंदगी में हार मानकर, स्वयं का हार मानकर परमेश्वर को दिल में बसने देंगे, लेकिन अपने आप को खुदा को पूर्ण रीति से नहीं सौंपते हैं, पूर्ण रीति से अपना समर्पण नहीं करते हैं, कई लोगों का समर्पण अलग अलग जीवन में अलग अलग जगह पे हमारा समर्पण होता है। जीसस कंप्लीटली गेव ओवर टू हिज फादर। अगर हम देखते कि यीशु मसीह का जीवन काल, यीशु ने अपने आप को पिता को पूर्ण सौंप दिया था, है ना? प्रार्थना के माध्यम से हो, इवन सलीब पे जाते समय वो कहते कि मेरा आत्मा मैं तुझे सौंपता हूं। हर एक दिन में पिता की इच्छा के द्वारा कार्य करने वाला, बिकॉज जीसस कंप्लीटली गेव ओवर टू हिज फादर। क्योंकि यूहन्ना 8:29 में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है ना? यीशु मसीह कहता है कि मेरा भेजने वाला जिसके मैं साथ हूं और मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या हम वही काम करते हैं जो
परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करता है। लूक 22:42 में लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। बिकॉज वाई जीसस कुड से ही सरेंडर, अपने आप को ही गेव ओवर टू हिज फादर। हमें अपने जिंदगी में ये तीसरी बात भी है कि अब परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत। पॉल कंप्लीटली गिव ओवर टू जीसस। अगर हम देखते कि पौलुस ने अपने आप को यीशु को सौंप दिया था। पहले कोरिन्थियों का पत्र 11:1 में लिखा है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चलता हो, है ना। पॉल ने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया था पूर्ण। वो कहता है कि जैसा मैं मसीह की चाल चलता हो, जो मसीह चलता वैसा मैं चलता हो। वही पौलुस इवन गलीसियों की पत्री 1:10 में लिखता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। दूसरा अध्याय का 20 पद में गलीशियंस, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, इस जगत के लिए मैं जीवित न, पर मसीह मुझ में जीवित है। कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। Paul can say very well, क्या हम उस प्रकार का समर्पित जीवन, पौलुस ने समर्पित जीवन परमेश्वर को सौंप दिया यीशु को, क्या हम उस परमेश्वर को जीवन सौंपे हैं। फिलिप्पी की पत्री 1:23 में भी लिखा है पौलुस के बारे में, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहो, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। देखिए उसका सोच है कि इस जिंदगी में इस जगत के ज्यादा उस मसीह के पास जा रहो, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा है। So we need to completely give over to God. हमको अपने आप को ईश्वर को संपूर्ण सौंपना चाहिए। पुराने नियम में नंबर्स यानी गिनती 32:12 में लिखा है, परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र जो कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उसे देखने पाएंगे। कैसे? दोनों भी वो मूसा के पीछे पूर्ण रीति से अपने आप को दे दिए हैं और इसलिए वो ये तो देखने पाएंगे जो परमेश्वर की बातें। पहले तीमुथी 4:15 में लिखा है, उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने उपदेश की चौकसी कर। 3 बात की ओर अगर आज भी हमें, शायद हम मसीह है या नहीं, गैर मसीह जैसा हमारा जीवन है, बस नाम के मसीह और गैर मसीह का जीवन है, तो हमारे लिए प्रश्न है। अगर आज हम अनफेथफुल मसीह व्यक्ति या अविश्वास योग्यता से जीवन जी रहे ऐसे मसीह है, तो हमारे लिए प्रश्न है। आज हम एक दुखी मसीह करके जीवन जी रहे, तो हमारे लिए प्रश्न है। 3 बातों को परमेश्वर के सामने आज इस समय रखे। गिव अप, गिव इन एंड गिव ओवर। हार मानिए, बसने दीजिए उस परमेश्वर को अपने दिल में और खुदा के चरणों में अपने आप को पूर्ण सौंप दीजिए। सो टू बिकम अ क्रिश्चियन, टू बिकम अ फेथफुल क्रिश्चियन एंड टू बिकम अ हैप्पी क्रिश्चियन, अपने आप को एक सच्चा और अच्छा ईसाई बनने के लिए, एक वफादार ईसाई बनने के लिए और एक खुश ईसाई बनने के लिए परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दीजिए। जिंदगी परमेश्वर के सामने हार मानकर घुटने टेके, उसको अपने दिल में बसने दे और अपने आप का पूर्ण समर्पण कीजिए। अगर एक 3 बातें अगर हम करेंगे तो यू विल बी अ ट्रू क्रिश्चियन।
आप सच्चे मसीह व्यक्ति बनेंगे, आप एक विश्वास योग्य क्रिश्चियन या मसीह बनेंगे, फेथफुल क्रिश्चियन बनेंगे, एंड यू विल बिकम अ हैप्पी क्रिश्चियन मैन, एक खुश ईसाई व्यक्ति बनेंगे। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप हर एक को आशीषित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा आप हर एक को अगुवाई की है। ओ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए क्योंकि हम स्वयं का त्याग करना आपका वचन हमें कहता है। शैतान हर प्रकार की कोशिश करेगा कि अपने जिंदगी में हो, अपने वैयक्तिक हो, पारिवारिक हो, हर एक बात पे खुद को सबसे आगे रखने के लिए, ताकि वही शैतान की चाल है जो परमेश्वर निर्माणकर्ता से हवा को दूर ले गया और हर एक तेरी निर्मिति को दूर लेने की कोशिश करता है। खुदावंत, आज हम इस वचन के द्वारा हम उस हार मानकर तेरे चरणों में आते हैं, अपने स्वयं को पीछे लाकर तुझे तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अपने दिल में स्थान देते हैं और अपने आप का संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं और तुझको सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, अलग अलग बाइबल की उदाहरण के द्वारा आपने हमें अगुवाई की। यहाँ हमारे कलीसिया के और जो भी लोग इस संदेश को सुन रहे, उन हर एक को विशेष करके खुदावंत एक सच्चा मसीह बना, एक विश्वास योग्य मसीह बना और एक खुश और आनंदित या हर्षित मसीह बना। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चरणों में शीश नवाऊं मैं, तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य 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 पिता परमेश्वर, नाम को आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर शब्द दिन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ के हर एक लोगों को पिता परमेश्वर जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप सबके साथ है पिता परमेश्वर, आप सबके अगुवाई करें पिता परमेश्वर। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी सुंदर सा आज पिता परमेश्वर जो भी आपके गाने हुए पिता परमेश्वर, जो सुंदर सा शास्त्र पढ़ा गया पिता परमेश्वर, अब हर एक को पिता परमेश्वर आपने छुए पिता परमेश्वर, हर एक को आपने आशीर्वाद किए, इसलिए अपन हमको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो सुंदर से शास्त्र पढ़ा गया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पास्टर साहब के लिए पिता परमेश्वर, आप उनके साथ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी इन्हें आज मोशन सुनाए पिता परमेश्वर, आप हम सबके मनों में पिता परमेश्वर अगुवाई होने दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आपने जो भी दान दिए पिता परमेश्वर, आपकी सेवकाई में पिता परमेश्वर आपसे आशीर्वाद करिए पिता परमेश्वर, और आपकी सेवकाई में पिता परमेश्वर उसे इस्तेमाल होने दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अब हमको हर एक को पिता परमेश्वर ज्ञान मुझे परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी दान है पिता परमेश्वर, हम उसको सही रीति से उसके उपयोग करें पिता परमेश्वर, ऐसे अब हमें समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु अब हमारे हर एक के साथ से पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने हमें हर एक मुसीबत हर एक संकट से बचाया, इसलिए अपन आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस महामारी में पिता परमेश्वर आपने हमें अच्छा रखा, अपने हर एक को पिता परमेश्वर आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने हर एक को पिता परमेश्वर आपने शक्ति सामर्थ्य दी पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आप साथ रहिए पिता परमेश्वर, आप हमें साथ बने रहिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु एक बार फिर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस जाने के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आपके भंडार में आए पिता परमेश्वर उससे आप आशीर्वाद करें पिता परमेश्वर। हे प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर हम सभी के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह इसके मीठे पिता सुन को कीजिए, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और प्रभु की दुआ करते हैं और आखिरी गीत गाते हैं। आइए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक होवे। आमीन। सब रहमतों के बानी को सब आदमियों से सना हो, कहो आसमान के फौशारे, बेटे रुकी हो तारे। आमीन। फिर से सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला ये संपूर्ण सप्ताह। परमेश्वर खुदावंत आप हर एक के साथ में रहे। मे गॉड ब्लेस यू।